जाए, चाहे जितनी हत्या करो, सच लिखना जरूरी है। अरे पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करो, मुहैया करो, मुहैया करो। अविनाश को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अविनाश के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मधुबनी के पत्रकार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अविनाश को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मधुबनी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मधुबनी डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मधुबनी एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। अविनाश के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, अरे पत्रकार अविनाश के परिवार को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मधुबनी के पत्रकार अविनाश झा की हत्या हुई है और पुलिस और प्रशासन ये जानते थे, कई सालों से वे आंदोलन कर रहे थे फर्जी अस्पतालों और जांच घरों के खिलाफ, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके शव को जला दिया गया। उसके विरोध में आज हम लोग दरभंगा के चंद्रशेखर आजाद चौक से लेके भोगेंद्र झा चौक तक ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और मधुबनी जिला प्रशासन, जिला पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये संदेश देना चाहते हैं कि पत्रकारों की हत्या बर्दाश्त नहीं है। पत्रकार समाज के लिए काम करते हैं तो उन्हें मारना बंद किया जाना चाहिए और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले का स्पीडी ट्रायल चलाया जाना चाहिए और अपराधियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यही हमारी मांग है। विजय कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा। सच लिखना और वो लिखने के बाद उसकी हत्या हो जाना, अविनाश की हत्या कैसे देखते हैं आप? ये सच लिखना और सच बोलना और लगता है इस देश में चौथे स्तंभ का ये काम प्रशासन हो या सरकार के द्वारा रखने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अविनाश जो था बुद्धिनाथ झा वो बेवाकी से पत्रकारिता करता था लोगों की समस्या को लेकर के। और प्राइवेट नर्सिंग होम में कुरीतियाँ होती थी, मतलब आम जनों को पीटा जाता था, उसके खिलाफ वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, कई वर्षों से उठा रहे थे और लगातार उन्होंने समाज की मतलब बीच मुद्दों को सेवा में लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अविनाश झा ही नहीं, बदनाथ झा ही नहीं, जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बता है, मधुबनी हत्याकांड ले लीजिए, केशव चौधरी ले लीजिए, आज बुद्धिनाथ झा ले लीजिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक ढकोसला होता है प्रशासन का। तत्परता में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी सुनने में आ रही है कि हो गई है, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आगे क्या। बुद्धिनाथ झा को इंसाफ मिलेगा? बुद्धिनाथ झा एक पत्रकार थे, तो क्या पत्रकार समूह को इस बिहार राज्य में और देश में क्या इंसाफ मिलेगा? जो चौथा स्तंभ होता है, जो लोगों की आम जनता को इंसाफ दिलाने का काम करता है। अब देखने वाली बात है कि इस देश जो लोगों की आवाज़ होती है, उनकी आवाज़, उनका इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं। सुमित कुमार झा, R9 भारत। चौक से भोगेंद्र झा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया है। मधुबनी में हमारे पत्रकार भाई की हत्या हुई है और अभी तक बिहार सरकार हो या जिला प्रशासन हो, किसी ने भी इस मामले में गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लिया है। आज पत्रकारों को अपना दायित्व निर्वहन करने में जान की कीमत चुकानी पड़ती है। हम इन बातों की भर्त्सना करते हुए बिहार पत्रकार यूनियन की ओर से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी हो और उस पर मुकदमा चलाया जाए, अन्यथा हमारी ये लड़ाई राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगी। आज हम लोग सांकेतिक रूप से कैंडल मार्च निकाल करके अपना प्रतिरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अविनाश की जो हत्या हुई है पत्रकार की, इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से बिहार में पत्रकारों की हत्या हो रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनायक है। और जिस प्रकार अविनाश की हत्या हुई, अविनाश एक निडर पत्रकार था, बेबाकी से अपनी बात रखता था और लगातार नर्सिंग होम की जो गलत रीति थी उसको उजागर करने का प्रयास किया जा रहा था। इसे लापता कर दिया गया या हो गया, इसे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। वो पत्रकार था,
तत्परता दिखाते हुए छानबीन करनी चाहिए और घटनास्थल का निरीक्षण करना चाहिए। घटनास्थल का निरीक्षण अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन खबरें आ रही है कि एक महिला समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसकी पुष्टि अधिकारी की अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अब क्या होगा वो देखने वाली बात है। प्रशासन से और बिहार सरकार से मेरा सुशासन बाबू से खासकर अपील है, सुशासन की जो प्रक्रिया है उसको सक्रिय कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करवाइए। क्या नाम हुआ? परिचय दीजिए। नाम मेरा एमएच खान, DTV भारत। अविनाश झा और बुद्धिनाथ झा की हत्या हुई है, किस तरह से देख रहे हैं इस हत्या को? देखिए, एक सीधा सा बात बता देता हूँ। इस देश में जिस तरीके से कुछ वर्षों से पत्रकारों के साथ काफ़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई पत्रकार स्कूल की सत्यता दिखाता है कि वहाँ नमक रोटी, तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोगों को। आज जो बिहार में हुआ है ये वही दर्शा रहा है कि जो दूसरे राज्यों में होना शुरू हुआ था बिहार में भी शुरू होना हो गया। जो पत्रकार मधुबनी के जो सच दिखा रहा था उसे मार दिया गया, हत्या कर दिया गया किडनैप करके, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबर आती है, लेकिन कहा जाता है कि वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार की कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है। हमें हमारा संविधान आज़ादी देता, सोशल मीडिया के जरिए हम पत्रकार बने, भले रजिस्ट्रेशन है वो गैर बात है, वो बात अलग है, लेकिन जो सच दिखाता है उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर राजद्रोह देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। जो जीता जागता उदाहरण है, एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड के थे जिन्होंने कई बार इंसाफ दिखाया, सही चीज दिखाया, तो उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो जीत गया। कहीं नहीं कहीं चौथे स्तंभ को बार बार बताया जाता है कि आप सच दिखा, लेकिन जब वो सच दिखाता है तो उसका गला घोंट दिया जाता है। कई वर्षों से ये हो रहा है, कहीं न कहीं ये चीज देखने को मिल रहा है कि मीडिया जो सच दिखाती है उसे खत्म किया जा रहा है। तो क्या लगता है बुद्धिनाथ झा को इंसाफ मिल पाएगा जिस तरह से? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संघर्ष उनके लिए हम सबको मिलकर करना होगा। सिर्फ पत्रकार नहीं, पत्रकार जिनके लिए खबर लाती है वो आम जनता को भी साथ में देना होगा। जब हम उनके साथ में रहते हैं तो वो क्यों नहीं। आज सबसे बड़ा सवाल बिहार के लोगों पे, मधुबनी के लोगों पे और उस ब्लॉक पे जहाँ पे वो हमारे झा जी, हमारे पत्रकार जाते थे, जिनकी वो खबर दिखाते थे, जिस अस्पताल में वो इंटरव्यू लिए थे, जिन लोगों को खबर, आज उन लोग को सड़क पे आने का दिन है। अगर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कब तक लिखेंगे, हम कब तक लोगों के बारे में बताएंगे? क्या वो लोग पत्रकारों का साथ नहीं देंगे? क्या हमारे साथ हो रहा, हमारे परिवार सुरक्षित है, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी मनी नहीं होती, हमारे चैनलों में किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं होता है, कोई फैसिलिटी नहीं होती हमारी, फिर भी लोगों की सेवा में तत्परता दिखाते हैं। बिल्कुल रहते हैं, उसमें से आप भी है, आप भी है, सभी वो सोशल मीडिया जो है मौजूद, या चाहे ग्राउंड मीडिया हो या लाइव मीडिया जो दिखाते, टेलीविजन हो, टेलीकास्ट हो, पत्रकार हो, हिंदुस्तान के अखबार के रिपोर्टर की हत्या हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कैसे मारा गया। क्या परिचय हुआ अपना? जी, मेरा नाम संजय है, मैं एक सोशल मीडिया हूँ दरभंगा समाचार का। कैंडल मार्च किस उद्देश्य से निकाला गया, क्या कारण है कैंडल मार्च निकालने का? देखिए, कैंडल मार्च निकालने का एक ही कारण है, हम पत्रकारों को सच लिखने पर जिस तरीके से उड़ा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी जो लिखते हैं प्रशासन की नज़र में होता है, माफिया प्रशासन की नज़र में होता है, पत्रकार प्रशासन की नज़र में होता है। इतना होने के बावजूद हमारे पत्रकार बंधु की हत्या कर दी जाती है, तो ये किसी भी तौर पे हम लोग सहन नहीं करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं अपने एसोसिएशन के द्वारा कि अविनाश के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसे मुआवजा दिया जाए और स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी दी जाए। फांसी से कम पर हम लोग मांगने वाले नहीं हैं। अगर ये नहीं